डे। हम रोज की तरह समरी कवर करेंगे और कल जहाँ पे छूटे थे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ पहले उसके ऊपर विचार करते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि और आगे आज क्या क्या खास बातें होने वाली है। हमने अभी तक देखा पहले श्री राम जी का वैराग्य, जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करके फिर भ्रमण करके यह देखा कि जीवन में हम कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है आनंद का, मुक्ति का। परंतु वो जो भी प्रयत्न करते हैं उसके लिए वो प्रयत्न सही दिशा में न होने के कारण हर कार्य के पीछे जब वो समाप्त होता है तो वहां पे दुख ही या उस कार्य में भी दुख का ही एक अनुभव होता है। और वे ये कहते हैं कि अगर जीवन भर बस बस यही करना है कि इसके पीछे भागो उसके पीछे भागो और भागते भागते हर क्षण में वही क्षणिक सुख और फिर उसके बाद दुख, ऐसा ही अगर अनुभव आने वाला है तो फिर ये सारी बातें क्यों करें। हाँ, क्यों ना सब कुछ छोड़ के आराम से बैठ जाए। और उसके उत्तर में उन्हें अ, वशिष्ठ ऋषि ज्ञान देते हैं कि शुरू करते हैं, जो योग वशिष्ठ का ग्रंथ बताना शुरू करते हैं तो कहते हैं कि सब कुछ प्राप्त कर, जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। बिना प्रयत्न के कोई कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। उसके बाद प्रयत्न कैसे करें तो गुरु वचन और शास्त्र इनके अनुसार करें। शास्त्र कौन सा, तो जैसे हमारे यहाँ सारे शास्त्र दिए हैं पर एक रेफरेंस के लिए उन्होंने ये योग वशिष्ठ जिसका ज्ञान दे रहे हैं उसके बारे में बताया। फिर कहते हैं कि प्रयत्नों के लिए उन्होंने 4 द्वारपाल भी बताए जिनका साथ लेके हम मुक्ति के द्वार, मुक्ति के मंदिर में पहुंच सकते हैं। वो 4 द्वारपाल हमने देखे थे, शम, संतोष, विचार और साधु संगति। ऐसे 4 द्वारपाल बताए। फिर उसके बाद मन के बारे में बताना शुरू किया, मन का नेचर कैसा होता है, मन किस तरह से ये सारा भ्रम देखना शुरू करता है। और हम फिर उत्पत्ति प्रकरण में आते हैं तो आते आते उन्होंने ये सारे जो क्रिएशन था, जो हम कहते हैं मन कहाँ से आया, तो उसका मन का पूरा क्रिएशन उसके बारे में भी बताना शुरू करते हैं। तो ये सारे क्रिएशन में उन्होंने फिर ब्रह्मा से लेकर जो तन्मात्र होते हैं, जैसे आकाश का शब्द तन्मात्र है, रूप तन्मात्र है, स्पर्श तन्मात्र है, रस तन्मात्र है और गंध तन्मात्र है। तो उससे एसोसिएटेड पंच महाभूत वो भी बताए, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। और फिर यही ब्रह्मा अपने आप को विजुअलाइज करना शुरू करते हैं। अपने आप में ही फिर शरीर बनना शुरू होता है जहाँ पे पंच ज्ञानेंद्रिय आते हैं, कर्मेंद्रिय आते हैं, हाँ, मन बुद्धि, ये सारा फिर मिलके एक अपने आप को क्रिएटर समझ के फिर क्रिएशन शुरू कर देते हैं। और फिर वो क्रिएशन कैसे बनता है उसके बारे में और उसके फिर और इलेबरेट करने के लिए हमने लीला सरस्वती की, लीला और पद्मराजा की कहानी सुन रहे थे। तो उस कहानी में हमने ये देखा है कि लीला और पद्मराजा जो एक अच्छे पति पत्नी थे, राजा रानी थे, तो पर लीला की एक इच्छा होती है कि उसके पति का जीव मृत्यु के बाद वहीं पे उसी मंडप में रहे, उसी का कक्ष में रहे। और जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो लीला सरस्वती का आवाहन करती है और सरस्वती की कृपा से वो फिर यह क्रिएशन के बारे में समझना शुरू करती है। पहले वो अपने पति का अगला जीवन देखती है कि जहाँ पे वो फिर से एक राजा है और उस राज्य में भी वो अपना एक क्या कहते हैं उसको, अपना राज्य बना चुका है, उसके सारे मंत्रीगण हैं, सारी प्रजा है। और वो मंत्रीगण और प्रजा वही है जो यहाँ पे पहले पद्म राजा के जीवन में थे। और फिर उसे प्रश्न पड़ता है कि इसमें सत्य क्या है, भ्रम कौन सा है, जो देख रहे हो वो सत्य है या जो देख रहे हो अभी ये जीवन है वो फिर सत्य है। और उसके उत्तर में सरस्वती उसको कहती है कि तुम जो देख रही थी वो भ्रम है। तो लीला पूछती कि अगर वो है तो फिर ये भी भ्रम हो सकता है। और इसका उत्तर देते समय सरस्वती उसको उसके पिछले लीला को अपने अपने पूर्व जन्म में लेकर जाती है। उस पूर्व जन्म में उसको दिखाती है कि तुम एक ब्राह्मण पति पत्नी थे और उसके बाद फिर उस व्यक्ति ने, वशिष्ठ नाम जिसका था, उसने अपना अगला जीवन एक राजा की तरह विजुअलाइज किया और इसलिए आज वो राजा है। और उसने अपने अगले जन्म में भी राजा देखना चाहा तो वो भी राजा है।
तो इस तरह से ये सारा क्रिएशन बन रहा है। और फिर लीला को अपने बाकी सारे कई जन्म याद आ जाते हैं। उसी के दौरान वो ये सारा क्रिएशन भी देखते हैं कि जैसे एक ही चिदाकाश में हमने तीन आकाश की बात की थी, भूताकाश जो हम सब देख रहे हैं, चित्ताकाश जो हमारे अंदर होता है, और चिदाकाश जहाँ पे ये सारा क्रिएशन है। मतलब एक ही ब्रह्मांड नहीं, कई सारे ब्रह्मांड हैं। हर एक की अपनी अपनी स्थिति है, कोई ब्रह्मांड बन रहा है, कोई नष्ट हो रहा है ना, कोई बन के सेटल हो चुका है। तो ऐसी अलग अलग ब्रह्मांड की कहानी होती है। और वो वहां पे कहते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड जो लीला देखती है, तो कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, इस तरह के क्रिएशन की बात वहां पे होती है। इसके बाद वो फिर अपने विदुरथ के यहाँ आती है और देखती है कि उसके यहाँ युद्ध चल रहा है, युद्ध की तैयारी हो रही है। तो वो विदुरथ को फिर से, जो उसका अगला जन्म था पद्म राजा का, उसको पूछते हैं कि उसका जन्म कैसे हुआ। तो वो बताता है कि उसने अपनी पूरी कहानी बताता है कि ये मेरे पूर्वज थे वगैरह। और यहाँ पे सरस्वती देवी इस बात का इस बात का ज्ञान देती है राजा को और लीला को, जो अगले जन्म का राजा है वो और लीला को, कि ये जो देख रहे हैं ये केवल भ्रम था। मतलब तुमने अभी ये जैसे बताया कि तुम्हारे ये पूर्वज थे, वो पूर्वज थे, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो थे। हाँ, एक किसी भी मोमेंट पे हमारा जन्म हो सकता है, और उस क्षण से हम ये सारा इमेजिनेशन कर लेते हैं कि मेरा पास्ट इतना था, मेरे पेरेंट्स ये थे, मेरे दादा परदादा है ना, एंसेस्टर, सब उसका एक इमेजिनेशन हो सकता है। और यहाँ पे योग वशिष्ठ थोड़ा 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 कॉम्प्लेक्स होते जाता है। लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का कारण भी यही है कि हमने अभी तक जितने इम्प्रेशंस बना के रखे हैं, हमने अपने दिमाग में जो जो भी इमेजिन करके रखा है, वही इतना पक्का होता है कि उसको ये सारा ज्ञान तो टोटली ऐसे शटर कर देता है, टोटली हिला देता है। और वो स्वीकारते स्वीकारते थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जो देख रहे हैं उसको हम इतना सत्य मानते आ रहे हैं कि वहां से बाहर निकलना ये थोड़ा चैलेंज हो जाता है। और इसीलिए हमें थोड़ा संयम रखना पड़ेगा ये सब ज्ञान स्वीकारते स्वीकारते। लेकिन पूरे योग वशिष्ठ हमें अपने ऊपर इसका इतना हैमरिंग होने वाला है, इतना बार बार उसके बारे में बताया जाएगा कि ये थोड़ा, मैं आशा करता हूँ कि कुछ हद तक, एक सीमा तक तो जाके पक्का है कि हम थोड़ा थोड़ा समझने लगे कि हाँ ये हो सकता है। हाँ, आज देखते हैं, इसके बीज बो दे जाएंगे, बाद में जो होगा वो देखेंगे। यहाँ पे एक दो बातें थोड़ी साइंस की भी आई थी जो मैंने पहले रेफर नहीं की, पर जब ये क्रिएशन देख रहे थे तो क्रिएशन के बारे में जो साइंटिस्ट थे वो समझ सकते हैं कि कुछ डार्क मैटर की बात आई थी, डार्क एनर्जी की भी बात आई थी, और कहीं तो गुरुत्वाकर्षण की भी बात आई थी। क्योंकि सरस्वती और लीला का जो संवाद बता रहे थे, और श्री राम जी बड़े चतुर हैं, वो एकदम सुंदर सुंदर प्रश्न वहां पे पूछ लेते हैं। जब वशिष्ठ ऋषि ने बताया कि ये सारा ब्रह्मांड चिदाकाश से लीला देख रहे थे, और वो देख रहे थे कि कुछ ब्रह्मांड ऊपर जा रहे, कुछ नीचे जा रहे हैं, तो श्री राम जी ने पूछा कि इस आकाश में आपने अभी तक कहा था कि देश नहीं है, मतलब देर इज नो नथिंग कॉल्ड स्पेस, और टाइम भी नहीं है, फिर दिशा कहाँ से आ गई? आप जब कह रहे हैं कि कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे जा रहा है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? कैसे ऊपर, कैसे नीचे, किस तरह से बात की जाए? और योग वशिष्ठ में गुरुत्वाकर्षण यह शब्द स्पष्ट रूप से आता है, क्लियरली वहां पे लिखा है कि ऊपर नीचे की कंसेप्ट यह केवल गुरुत्वाकर्षण से ही है। हाँ, जिस तरफ हमारे पाँव होते हैं वो है नीचे का हिस्सा, जिस तरफ हमारा सर है वो है ऊपर का हिस्सा। तो अगर लीला आकाश में जहां से देख रही थी, तो उसके पाँव की तरफ जो मूवमेंट जा रही थी वो सब नीचे की तरफ जा रहा था, और उसके ऊपर जो जा रहा था या उसके अगेंस्ट जो जा रहा था उसको कहेंगे ऊपर की तरफ मूवमेंट। तो दिशा ये भी सापेक्ष है, वो भी। आज अगर हमारे लिए नीचे कुछ है, यूं कहेंगे कि जैसे स्टार में, आकाश में कुछ सूरज है, तो हमारे लिए सूरज ऊपर है, लेकिन जो आज अमेरिका में है उनके लिए सूरज नीचे की तरफ है। तो वही गुरुत्वाकर्षण का रेफरेंस देके यहाँ पे उसका उसकी बात हुई थी। मैं यहाँ पे इसलिए बताना चाहता हूँ कि योग वशिष्ठ ये ग्रंथ जो ज्ञान चाहते हैं उनके लिए है, जो साइंस में बहुत इन्वॉल्व है और जिनको यह क्रिएशन के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में समझना है,
उनके लिए भी काफी रसीला है। वहाँ पे कई कई बातें ऐसी आती है कि जो आज साइंस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि दो यूनिवर्स की बाउंड्रीज के बीच में क्या है कि जो रोक के रखता है। हम देखते हैं सारे, हमें बताया जाता है ना, गैलेक्सी गोल है या फिर ये ब्रह्मांड भी एक ऐसे एक के जैसा है। आज सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि इसका शेप एक जैसा है। तो वहां पे भी कुछ कंसेप्ट आते हैं कि जब सब घूम रहा होता है, अगर हम सब कहते हैं कि घूम रहा है, तो अगर एक है उसकी बाउंड्री पे कुछ है, तो वो वहां से वापस कैसे आ सकता है। अब ये कंसेप्ट समझने में मुश्किल है, लेकिन उन्होंने ये बात बताई कि एक लिमिट के बाद हमारे ये जो तारे हैं या कुछ है, वो जब बाहर नहीं जा सकते, तो उसको बाहर से पकड़ के रखने वाला एक फोर्स होता है। और उसको उन्होंने कहा है कि वो डार्क एनर्जी है या डार्क मैटर है। ये सारी बातें जो वशिष्ठ में ऑलरेडी कवर्ड है। जो पढ़ते हैं सविस्तर, उनको कहीं तो स्ट्राइक होता है कि अरे ऐसा कुछ कहा गया है इसके बारे में। मल्टावर्सेस की कंसेप्ट तो काफी समय ही इसमें आ गई थी। वो तो मैंने रिसेंटली आयुका में, पुणे में है आयुका, जो साइंस से रिलेटेड है, वहाँ पे काफी काम होता है, तो वहाँ पे मैंने रिसेंटली सुनी थी। लेकिन मल्टावर्सेस मतलब एक ही यूनिवर्स नहीं, कई सारे यूनिवर्सेस, ये कंसेप्ट यहाँ पे ऑलरेडी बताई गई। तो हम जो प्रश्न के तरफ आ रहे थे कि लीला सरस्वती ये विदुरथ से मिलते हैं, उससे बताते हैं कि उसकी कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद मृत्यु होने वाली है, वो जो युद्ध चल रहा है। और फिर वो वहां से निकल कर फिर से अपने पद्मराजा के शरीर में आ सकेगा। उसके साथ आते आते उसको गाइड करने के लिए उसकी अ, बच्ची कुमारी है, उसकी, उसको कुमारी कहते हैं, वो कुमारी आएगी। और उसकी पत्नी जो लीला है, जो दूसरी लीला है, वह भी वहां से विदुरथ के साथ निकलकर उसके ही पद्मराजा के जीवन में फिर से सशरीर आ सकती है। हाँ, तो यहाँ पे हम कल आए थे और ये प्रश्न आया था पहली सरस लीला की तरफ से कि वो ऐसे कैसे आ सकती है, उसको तो अभी ज्ञान और अ, ध्यान उसने कुछ प्राप्त नहीं किया है। तो यहाँ पे सरस्वती कहती है कि मैं कुछ देती नहीं हूँ, आप जो चाहेंगे आप ही के मन के हिसाब से ही आपको मिलेगा। हाँ, उसमें यह प्रश्न भी आता है कि विदुरथ राजा की मृत्यु कैसे होगी, या क्योंकि वो भी तो बड़ा साधक है, तो फिर वो क्यों नहीं युद्ध में जीत सकता, उसकी मृत्यु क्यों होगी। तो यहाँ पे सरस्वती कहती है कि उसने जैसी साधना की है वैसे ही उससे लड़ने वाला जो सिंधु राजा है, सिंधु राजा ने भी उतनी ही गहरी साधना की थी और उसने विजय की अ, मांग की थी, उसको विजय चाहिए थी। तो मैं सरस्वती ने कहा, मैं मतलब जो चेतना का स्वरूप है, वो हम सबके हृदय में ही रहते हैं। और आप अपने हृदय से जो चाहेंगे, जो आपको मिलना चाहिए, जो आप मांगते हैं वही मिलता है। तो उसने अगर विजय चाही थी तो उसको विजय मिलेगी, इसने मुक्ति चाही थी इसको मुक्ति मिलेगी। फिर शरीर में क्या रहना। और यहाँ के इसके बाद फिर लीला प्रश्न पूछती है, जो कल शालीन जी ने भी पूछा था, बाकी लोगों ने भी पूछा था कि यहाँ तक ठीक है विदुरथ का जीवन और सब कुछ, पर ये जो लोग वो देख रहा है, तो जैसे उसने अपने इमेजिनेशन से अपने स्वप्न में देखा कि उसकी सारी प्रजा है, उसके मंत्रीगण है, सब कुछ है, तो क्या वही मंत्रीगण और वही प्रजा, उन्होंने भी ऐसे ही देखा था कि ये हमारा जो पद्म राजा है, इसके अगले जीवन में हम भी उसी को राजा माने, हम भी अगले जीवन में जाएं और फिर एक ही साथ, क्योंकि पद्म राजा की मृत्यु होगी पहले जीवन में और फिर अभी उसका दूसरा जीवन चल रहा है, दूसरे जीवन में वो सारी प्रजा है। लेकिन लीला ने जैसे वेरीफाई किया था कि ये जो प्रजा दूसरे जीवन में है, पहले जीवन में भी वो है। पहले जीवन में पद्म राजा नहीं है, इसलिए पद्म राजा की मृत्यु के समय उसका दूसरा जीवन देख रहे हैं। लेकिन इस प्रजा का क्या, ये तो अभी उनका मृत्यु नहीं हुआ है ना, फिर ये एक साथ दोनों जगह कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। इसके प्रश्न के उत्तर में, ये प्रश्न हमारे पास था, किसी को इसका उत्तर आया क्या, किसी ने विचार किया इसके ऊपर, कुछ कुछ उत्तर मिला था इसका? नहीं ना। बहुत साधारण उत्तर है कि ये जो प्रजा मंत्री यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये दोनों अलग अलग है। हाँ, ये एक ही नहीं है। केवल विदुरथ राजा जो था, उसने वहां पे अपने इमेजिनेशन से अपने आप को देखा। उसकी पत्नी वो भी वही लीला नहीं है, क्योंकि लीला तो अभी
अपना शरीर छोड़ के अभी क्या कहेंगे, विदेह मुक्त बन के वो एक आतिवाहिक शरीर से, सूक्ष्म शरीर से अभी है। लेकिन ये जो विदुरथ राजा है, इसने सारा जीवन, सारा क्रिएशन अपने मन से किया। तो उसने जो इमेजिन किया, उसने जो देखा कि मेरी प्रजा वही है, मेरे मंत्रीगण भी वही है, ये सारा यूं कहिए नया क्रिएशन है। इसको एक एग्जाम्पल की तरफ देखा जाए तो आज हम नाटक जब करते हैं तो जैसे रामलीला होती है, तो रामलीला में कई जगह एक साथ रामलीला के शो चलते रहते हैं, अलग अलग शो जो अ, क्या कहेंगे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, छोटे छोटे मंडल होते हैं। तो कोई एक जगह रामलीला करेगा, कोई दूसरी जगह रामलीला करेगा। तो वहां पे सब लोग राम बनते हैं, सब लोग मतलब काफी जगह इधर भी राम है, उधर भी राम है, इधर भी रावण है, उधर भी रावण है। तो एक ही व्यक्ति हर जगह नहीं होता। लेकिन ये क्रिएट किए गए हैं, देखने वाले ने अपने हिसाब से यहाँ पे एक को राम बनाया, उधर दूसरे को राम बनाया। वैसे ही विदुरथ का जो सपना था, और ये क्रिएशन में ये होता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि मैं जो चाहूंगा वही सारा क्रिएशन मेरे आजू बाजू में खड़ा हो जाएगा। कल अगर जाके मैं कहीं गया तो मुझे अगर सोमेश्वर से बहुत प्रेम है तो मैं सोमेश्वर को वहां पे देखूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये सोमेश्वर जाके वहां पे आ गया, मेरे इमेजिनेशन से मैंने किसी और सोमेश्वर को वहां पे अपने यहाँ से देखा। उनका बिहेवियर कैसे होगा, क्या होगा, वो मैंने जो तय किया था, वो जो मेरे हिसाब से आया था वही आएगा। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि अगर यह बात सत्य है, तो वो जो लोग हैं जो सामने आए हैं, क्या उनका भी फिर से मन होता है? क्या वो भी क्रिएशन है? क्या उनके भी कर्म होते हैं? क्या वो भी फिर एक जीव बन के रहते हैं? क्या उनका भी अस्तित्व फिर से बनना शुरू होता है? ये सब क्या होता है? तो इसके उत्तर काफी कॉम्प्लेक्स है, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन यहाँ पे कल एक बात ये कही गई थी कि मैंने जो जीवन देखा है, हाँ, वो खाली देखने वाले के एंगल से देखा जाता है कि मृत्यु के समय अगला जीवन देखा, और उस जीवन के मृत्यु के वक्त, जहाँ पे उस जीवन में मेरी मृत्यु होती है, मेरी मतलब जो भी है उसकी मृत्यु होती है, उस समय वो सारा जीवन उसका भी प्रलय हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। हाँ, यहाँ पे समष्टि और व्यष्टि की, क्रिएशन की और प्रलय की या नाश की बात कही थी। जब भी क्रिएशन हुआ, हमारा जन्म हुआ, तो हमने अपना क्रिएशन इमेजिन करना शुरू कर दिया। अभी जन्म हुआ मतलब हम पेरेंट्स के यहाँ जन्म हुए, ऐसा आवश्यक नहीं है। हाँ, यहाँ पे विदुरथ का जन्म ये एकदम 16वें साल में या 10वें साल में हुआ था, वहीं से उसने अपना लाइफ इमेजिन करना शुरू किया। और उसने ये इमेजिन किया कि मेरे पेरेंट्स से मेरा जन्म ऐसा था। वो सारी कहानियां जो जो भी चाहता है वो सब सुनता है, वो इमेजिनेशन होता है। और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसने जो भी निर्माण किया था वो विश्व भी समाप्त हो जाता है, उसके लिए वहां पे प्रलय हो गया, उसके लिए वो विश्व समाप्त हो गया। ठीक है। तो ये हम जो क्रिएशन की बात करते हैं कि व्यष्टि का नाश, व्यष्टि का प्रलय, मतलब एक इंडिविजुअल का जीवन का या एक इंडिविजुअल की क्रिएशन का प्रलय, मतलब कैसे, तो उसकी मृत्यु, उसकी मृत्यु मतलब वो प्रलय हो गया, वो जीवन समाप्त हो गया। उसके बाद उन लोगों का क्या होता है, क्या नहीं होता, वो इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो जीवन है कि नहीं है, ये लोग अपनी तरफ से देख सकते हैं। ठीक है। आज अगर हम देखें तो इसका प्रश्न आज की तारीख में अगर है तो हम ये सब कुछ देख रहे हैं, और हम भी यूं समझे कि किसी की प्रजा है, किसी की प्रजा में हम देख रहे हैं कि हम हैं करके। और जिसकी प्रजा है अगर उसको कुछ हो जाता है तो कल ये है क्या, ये सब टूट जाएगा, ये सब नष्ट हो जाएगा? नहीं, क्योंकि हम जो देख रहे हैं, देखने वाले की तरफ से ये सारा विश्व वैसे के वैसे रहता है। जो जाता है उसके लिए वो विश्व का समाप्ति हो जाती है। तो क्या वही जीव थे? शायद अलग जीव है, क्योंकि उसने अलग जीव निर्माण किए। वो अलग जीव भी अपने जीवन से अपना ही कार्य लेके जाते हैं। इसीलिए योग वशिष्ठ में ये बात बार बार आई है कि अनंत जग है, एक ही जग नहीं है। जितने जीव उनके भी अंदर और और विश्व उनके अंदर, और विश्व, हर विश्व में अलग जीव, हर जीव के अंदर फिर से अलग विश्व। ये और स्पेस की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। आसमान में अगर देखे ना, इनफाइनाइट स्पेस है, तो कितने भी विश्व बन सकते हैं, कितने भी विश्व टूटते जाते हैं। इसमें कोई ये नहीं कि क्या बना, क्या चल रहा है, कोई उसका काउंटिंग नहीं। मानता हूँ ये कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, लेकिन अगर हम विश्वास करें कि हाँ ऐसा हो सकता है, इमेजिनेशन को जितना स्ट्रेच करें ना, तो ये सब पॉसिबल है, इसमें कोई समस्या नहीं होती।
और यहाँ पे सरस्वती देवी फिर से लीला को और वशिष्ठ ऋषि उसी का उत्तर श्री राम जी को बताते हैं कि ये सारा, फिर से एक बात पे ध्यान रखें कि ये सारा भ्रम है। मैंने जो क्रिएट किया है वो मैं देख रहा हूँ, आपने जो क्रिएट किया है वो आप देख रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को कुछ देख रहे हैं, तो वो समष्टि भाव से है। लेकिन मेरा विश्व मेरे साथ समाप्त हो जाता है, उसके बाद क्या होता है ये पता नहीं। ये समाप्ति के बारे में मन में बार बार ये प्रश्न आएगा कि जैसे हमारे किसी क्लोज व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो अगर यह कहते कि समाप्त हो गया तो हम तो है, फिर भी हम सब कुछ देख रहे हैं, तो समाप्त क्या हुआ? तो समाप्त उससे, उसके एंगल से हो गया, जो गया उसके लिए सब समाप्त हो गया। यह और हमारे लिए तो चलता रहेगा, जब हम समाप्त हो जाएंगे तो हमारे लिए सब समाप्त हो जाएगा, फिर इस सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। इस बात को थोड़ा गहराई से विचार करें। हाँ, ये एक फैक्टर है जीवन में। यह एक बात ऐसे योग वशिष्ठ की इतनी सूक्ष्म है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको अगर ढंग से समझते हैं, इसका मैसेज ठीक से लेते हैं ना, तो जीवन में किसी बात की कोई समस्या ही नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? यह बात समझे कि जो कुछ भी देख रहा हूँ उसके मतलब एक वाक्य में ही, ये मेरा क्रिएशन है, इस वाक्य का अर्थ क्या है? सामने वाले का बिहेवियर भी मैंने डिफाइन किया है, मेरे साथ जो हो रहा है वो भी मैंने ही डिफाइन किया है। ठीक है, मैं जो करना चाहता हूँ वो भी मैं ही करूंगा, मैं डिफाइन कर सकता हूँ। मेरे साथ क्या होना चाहिए वो भी मैं ही डिफाइन कर सकता हूँ। मेरा भाग्य मैं ही लिख सकता हूँ, मेरे भाग्य में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो मैंने ही लिखा है, क्योंकि मेरे इंप्रेशंस लेके आया हूँ, या फिर मैंने जो कुछ भी। देखिए, क्रिएशन जब मैंने किया मृत्यु के समय, पिछले मृत्यु के समय जब मैंने क्रिएशन किया है, तो उस वक्त मैंने अपना भाग्य खुद लिखा था, है ना, मैंने ही लिखा था, ये ऐसा हो वैसा हो, ये हो वो हो। इवन नियति भी, मेरी नियति का बिहेवियर कैसा हो, नियति किस तरह से रहे, ये भी हम अपने पिछले इंप्रेशन से लेके ही आते हैं। तो जब अवेयरनेस आना शुरू होता है, और इस अवेयरनेस में फिर मैंने इसके बारे में पहले भी कहा था कि हमें तीन तरह के भोग भोगने रहेंगे। जब एक बार पूरा अवेयरनेस आ जाए, किस तरह के भोग रहेंगे? एक रहेगा प्रारब्ध कर्म रहेगा, एक संचित कर्म में प्रारब्ध इंक्लूडेड है। तो संचित का पार्ट होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब हमारे जो सारे जन्मों के कर्मों में से जो उसके परिणाम भुगतने थे, उसमें से एक पोर्शन हमें इस जीवन में दे दिया। तो संचित है काफी सारे, लेकिन छोटा सा एक टुकड़ा निकाल के इस जीवन के लिए अभी इतना भुगतो करके बताया गया, वो हमारा रहा प्रारब्ध कर्म। उसके बाद फिर तीसरा जो है वो हम आगामी कर्म कहते हैं कि आज के कर्मों से हम क्या क्या भुगतने वाले हैं। तो प्रारब्ध कर्म जो रहेंगे वो रहेंगे, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आनंद से स्वीकार के भोगते हुए चले जाएंगे। अगर अवेयरनेस रहा, इतना ज्ञान रहा, तो वो जो भी कर्म रहेंगे वो ये यही देखेंगे कि हाँ ये तो हो रहा है, ये आई एम नॉट अटैच टू इट, ये एक शरीर है या एक जीवन है, इसके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन मेरा उससे कुछ संबंध नहीं है। जब संबंध नहीं है तो फिर शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, उसको हम देखते कि किसी के साथ कुछ हो रहा है, आई एम नॉट अटैच टू इट। ये कोई तो कुछ देख रहा था, उसने अपना ये सब कुछ क्रिएट किया है और वो भुगत रहा है, मेरा उससे कुछ संबंध नहीं है। कि अपने आप को जब पूरी तरह से डिटैच करते हैं ना, तो नेचुरली हमारे दुख वहीं पे समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि भोग रहा है, शरीर भोग रहा है, बीमार पड़ा है, शरीर बीमार पड़ा है, मानसिक भोग है, मानसिक समस्या हो रही है, तो किसी के मन की समस्या हो रही है। मुझे मेरा जो कोर स्वरूप है वो अभी पूरा इन सारे भ्रमों से, इन सारे क्रिएशन से दूर हो चुका है। तो कल काशी भैया ने भी बताए थे ना हमारे अस्तित्व के शास्त्र के बारे में। तो वही है कि जो मैं इन सारे चीजों से अनअटैच्ड हूँ, मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, तो अपने आप पे हम बांधते नहीं, किसी की चीज को अटैच नहीं करते। और ये सबसे बड़ी की है। और इसके साथ ये भी विश्वास देते हैं, हमको अपने आप को विश्वास दे देते हैं कि ये जो क्रिएशन मैं देख रहा हूँ, जो लग रहा है, ये भी समाप्त होने वाला है। जिनके साथ मैं बहुत अटैच्ड हूँ, मुझे समस्या है कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, हाँ मेरा घर बांध के रखा है उसका क्या होगा, मेरी खेती है उसका क्या होगा। ये जो सारे क्रिएशन के बारे में हम अनेक चीजों में अटैच हो जाते हैं, बंधे जाते हैं, चाहे वो वस्तु है, परिस्थिति है, व्यक्ति है, जिनको हम चिंता करते हैं कि इन सब का क्या होगा। जब ये विश्वास हो जाता है, यह ज्ञान जब हम स्वीकारते हैं कि ये मेरा क्रिएशन है,
मेरे मृत्यु के बाद ये सब समाप्त होने वाला है। यहाँ पे प्रलय आके यूं समझे सब समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ये थोड़ी शायद दुखदायक कहूंगा कि कहानी हो सकती है, दुखदायक फीलिंग हो सकता है कि अरे मेरे बाद ये सब समाप्त होगा क्या। राइट, हम तो समझते हैं ना कि नहीं, मेरे जाने के बाद मैं इतना पैसा छोड़ के जाना चाहिए, इसका भविष्य बना रहना चाहिए, इस तरह से विचार करते हैं हम लोग। लेकिन ये समझ लीजिए कि मेरे जाने के बाद सब समाप्त होगा, मैं समाप्त, जीवन समाप्त, कुछ नहीं रहेगा। तो हम इतने सारे लोगों में, व्यक्ति में, परिस्थिति में जितना अटैच होते हैं वो नहीं रहेंगे। और इसलिए एक छोटी सी बात अवश्य कहना चाहूंगा, अपने जीवन में अगर आप किसी को अटैच्ड हो, किसी पे प्रेम करते हो, किसी के साथ कुछ करना चाहते हो, या किसी के लिए कुछ छोड़ जाना चाहते हो, तो मैं कहूंगा देना है ना तो ज्ञान दे दीजिए। हाँ, राजेंद्र जी ने जैसे अभी बताया शुरू में कि किसी के जीवन में वो मुक्ति का ही ज्ञान लेकर आइए, तो वही है कि देना है ना तो वो ज्ञान देने का ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करें। बाकी पैसा पढ़ाई आप लेकर आएंगे, कोई बात नहीं है, उनको अच्छा करियर देना चाहेंगे, अपने बच्चों को, अपने परिवार को अगला कुछ इंश्योरेंस बना के रखेंगे, सब कुछ करेंगे। जहां तक इस रियल जीवन को रियल समझा जाता है तब तक ठीक है। लेकिन अंदर से वो एक छोटा सा प्रयत्न जरूर करिए कि हम सारे लोगों को वही मुक्ति का मार्ग दिखाने का प्रयत्न करें, जिससे कि वो भी इसको समझे कि वो भी अटैच ना हो। और जहाँ पे हम छूट जाएंगे तो वो भी सदैव छूट सकते हैं, उनको भी वो ज्ञान की प्राप्ति हो। ठीक है, यहाँ पे ये सब जब चल रहा होता है तो इसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है। फिर विदुरथ की और वो इसकी सिंधु राजा की लड़ाई हो जाती है, और इसका वर्णन कई पेजेस तक, कई चैप्टर्स तक जो वशिष्ठ में किया गया है। मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। उसमें एक शौर्य रस का वर्णन किया था, वो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। वहां पे ऐसा कहा गया था कि जब ये योद्धा लड़ते हैं एक दूसरे से, तो लड़ते समय उनके मन में किस तरह की भावना होती है। हाँ, वो जब लड़ रहे हैं तो जिसको डर है वो हार जाता है, और जिसको डर नहीं है, बिना डरे जो लड़ता है वो जीत जाता है। हमारे यहाँ इसका उदाहरण कई सारे जो आक्रामक थे, चाहे फिर वो मुगल रहे हो चाहे ब्रिटिश रहे हो, उन्होंने इस देश के सैनिकों के बारे में, सिपाहियों के बारे में, यहाँ तक कि शिवाजी महाराज के साथ भी जो भी अ, हमारे योद्धा थे, उन सारे योद्धाओं के बारे में कहा गया है कि ये लोग इतने इस भावना से लड़ते हैं कि इनको मृत्यु का डर ही नहीं रहता। और हमारे शास्त्रों में इसका फाउंडेशन दिया है, कल ही मैंने बताया था कि स्वर्ग भूषण योद्धा कौन है। किसको कहा जाएगा कि जिसको स्वर्ग मिलेगा। तो जो एक न्यायी सत्य राजा के लिए, सत्य प्रिय राजा के लिए लड़ता है, उसको स्वर्ग मिलता है। और हमारे देश में यह संस्कृति रही है, इसलिए हम जब भी ऐसा युद्ध करने का प्रसंग आता है, हमारे सोल्जर्स को मृत्यु का भय नहीं रहता। और जिसको मृत्यु का भय नहीं है, उसकी जीत ये अवश्य होती है। नियति कुछ होगी तो होगी, लेकिन जिस भावना से लड़ते हैं तो उसकी जीत की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे यही जो डर की भावना है, इसको हम थोड़ा अपने जीवन में, बाकी समय में भी, बाकी क्षेत्रों में भी ले लेकर आते हैं। जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि जहाँ पे हमें, हमारे मन में डर बैठ जाता है कि ऐसा किया तो क्या होगा, क्या मैं हारूंगा। चाहे वो किसी से तत्व की लड़ाई हो सकती है, चाहे डिसीजन लेने हो सकते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ। शुरू में, जैसे एकदम शुरू में हमने कहा था स्टार्टअप्स के बारे में, कंपनीज के बारे में, आपका बिजनेस करना है, जॉब में आपको कुछ डिसीजन लेने हैं, घर में आपको कुछ निर्णय लेने हैं, तो वहां पे एक डर आ जाता है। और इस डर की वजह से हम आज तक कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले पाए। सोमेश्वर जी का और मेरा अपना उदाहरण है कि मैं अपनी कहानी थोड़ी सी पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी यहाँ पे लेकर आना चाहूंगा कि योग वशिष्ठ पढ़ते 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 ये डर इतना चला गया था कि आईटी का एक अच्छा सा करियर, जहाँ पे एकदम सेटल हो चुका था, अच्छा इनकम आ रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन वो छोड़ के ये एक आज की भाषा में कहा जाए तो दिमाग में कीड़ा चलने लगा कि नहीं यार, ये जीवन कुछ काम का नहीं लग रहा है, मेरा पोटेंशियल कुछ और है, मैं कुछ और कर सकता हूँ। योग वशिष्ठ का ज्ञान, इसके सत्र पहले ही चालू हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर और काम करना चाहिए। पर जॉब अगर छोड़ दूं तो फिर पैसे का क्या होगा,
और उस समय मुझे यह विश्वास था कि मैं आयुष्य जीवन में कुछ भी करना चाहूंगा तो कर सकता हूँ। ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है, और वो विश्वास केवल योग वशिष्ठ से पाया था। ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है कि जिसमें कदम रखूंगा और वहां पे सक्सेस नहीं मिलेगा करके। क्योंकि योग वशिष्ठ ने वो डेफिनेशन क्लियरली दे दी है। किसी चीज को प्राप्त करना चाहते, प्रयत्न करना चाहते, काया वाचा मनसा पूरी तरह से लग जाओ। मन से वो अविश्वास, वो डर निकाल दो। आप जो चाहेंगे, अभी जैसे सरस्वती देवी ने कहा था विदुरथ को, लीला को, कि आप जो चाहते वो मिलता है, हमारा काम केवल तथास्तु है। बस आपने इच्छा की, आपने संकल्प किया, उसको पूरा कर दो। और उसी इसी भावना के साथ, इसी ज्ञान के साथ ये डिसीजन लेना था। मन में यह प्रश्न आया कि ज्ञान तो है, लेकिन वो किताबों में। जब यह जीवन को टेस्ट करने जाओगे और यूं समझो कि फेल हो गए, तो फिर क्या? क्या कहोगे कि योग वशिष्ठ का ज्ञान झूठा था? क्या ये कहोगे कि वापस आ सकोगे फेल हो गए तो कहा कि ज्ञान में एक रिस्क लेना जरूरी है। ज्ञान में भी रिस्क ले लेते हैं, चलो। थोड़ा मेरा एडवेंचरस स्वभाव रहा है। कभी तो मैंने जाके स्काई डाइविंग किया है। स्काई डाइविंग मतलब 14,000 फुट से विमान से जाके कूदते हैं, फिर बाद में पैराशूट वगैरह खुलता है, तो मैंने किया था। तो एडवेंचरस नेचर रहा है। और मैंने कहा कि नहीं, ये भी एडवेंचर करूंगा। और यहाँ पे हो के क्या होगा? फेल हुआ तो ज्ञान फेल होगा, या फिर मेरा भाग्य, मेरे कर्म शायद पहले कुछ ऐसे रहे होंगे। पर वो कर्मों का विषय मेरे दिमाग में ज्यादा नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि तुम्हारे कर्म ये तुम्हारे प्रयत्नों से स्ट्रांग नहीं हो सकते। तुम्हारे प्रयत्न तुम्हारे कर्मों को डेफिनेटली जीत सकते हैं। तो चलो आज यह भी टेस्ट कर लेते हैं। इस जीवन का सारा पोर्शन जो भी बचा है, वो इस ज्ञान को टेस्ट करने में डाल देते हैं। हाँ, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ तो टेस्टिंग भी कर लूंगा, चलो इतना भी कर लेता हूँ। ओके। और ये ज्ञान टेस्ट करने के लिए शुरू कर दिया। जॉब से ब्रेक लेना था, तो ब्रेक लेने से पहले थोड़ी तैयारी, तो थोड़ा समय जॉब करते करते अपना जो जो भी क्षेत्र में मुझे जाना था उसका अभ्यास शुरू कर दिया। और फिर इतना था कि दिन रात वही किया, और जॉब से ब्रेक ले लिया 2 साल के लिए। घर वालों को प्रॉमिस किया कि 2 साल में अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो वापस जॉब ज्वाइन कर लूंगा। 2 साल तक मुझे जो करियर करना था, जो भी ऑप्शन देखने थे, उसमें रात दिन बैठ के मेहनत शुरू कर दी। 1 साल तो पैसे का एक दाना भी नहीं था घर पे। आया नहीं था, जो था वो सारा सेविंग से चल रहा था। लेकिन वो एफर्ट्स चल रहे थे। और उसके बाद फिर सक्सेस आना शुरू हो गया, और आज कोई चिंता नहीं है। टेस्टिंग सक्सेसफुल, प्रोडक्ट क्वालिफाइड। योग वशिष्ठ में जो भी दिया है वो सब सच है, झूठ एक भी नहीं। जो चाहते हैं वो मिलता है, प्रयत्न करोगे तो उसका यश डेफिनेटली मिलता है। आप इतनी एबिलिटी रख सकते हैं कि अगर मन में डर नहीं रहा। एक बात पे मैंने ये पूरे 2 ढाई साल में जो काम किया था, वो था कि मन में डर संशय नहीं आने दिया। मैंने अपने आप को ये विश्वास दिया, मैंने ये विजुअलाइज किया है ना, ये हो रहा है। मुझे कभी भी फेलियर का डर आया नहीं, मन में वो डर नहीं था। और जब डर नहीं था, तो वो जो वासना होती है, जो हमारे इमेजिनेशन होते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, हम जो नहीं होगा नहीं होगा की बातें करते रहते हैं ना, जो ये नहीं होगा, वो बराबर हमारे सामने आ जाता है। और मेरे साथ मैंने इस बात को पक्का पकड़ के रखा था शुरू से। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए आजू बाजू में, और ये दूसरी बार जीवन में हो रहा था, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, मैंने अपने आप को विश्वास दिया था कि नहीं, यहाँ पे लिखा है कि जो भी होगा तुम चाहोगे वही होगा, तो मैंने ये चाहा है यही होगा। भले ही मुझे नहीं दिख रहा हो, लेकिन कहीं तो इट इज हैपनिंग, द थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड मी। शायद नहीं देख सकता, मेरी दृष्टि नहीं है, लेकिन वो बातें हो रही है, कहीं ना कहीं घट रही है। इट इज इन द फॉर्मेशन, इट इज कमिंग, वो खुद आने वाला है। और डेफिनेटली आने लगा। दो बातों ने मुझे इस समय से इसे आसानी से लेकर गए। पहला, इस ज्ञान के ऊपर का विश्वास, और दूसरा, गुरु के ऊपर श्रद्धा। कि उन्होंने प्रॉमिस किया था तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तो बस कुछ नहीं होगा, उनका आशीर्वाद है ना, वो करके जाएंगे। तीसरी बात जो थी, मैंने कभी अपने इस सत्रों के पहले भी बताई थी, कि उसी समय तय कर लिया था कि इस ज्ञान का उपयोग किस लिए करना है, कि इस मटेरियल जीवन में कुछ प्राप्ति करनी है इसलिए, क्योंकि वो है। अभी तक मैं अभी सर्वज्ञानी तो हूँ नहीं, तो इस जीवन में जो भी प्राप्त करना है,
तो उसके लिए इस ज्ञान का उपयोग करूंगा। वो ज्ञान का उपयोग शास्त्र के अनुसार करूंगा। वहां पे अनएथिकल बातें नहीं होनी चाहिए, इलीगल बातें नहीं होनी चाहिए। तो उस ज्ञान का उपयोग शास्त्र के अनुसार, एथिक्स के अनुसार होगा। प्रयत्न किस तरह से करने हैं, क्या क्या प्राप्त करना है, वो प्राप्त मैं करके रहूंगा। उसके बाद ये यश मिलेगा, इसके लिए मन में कुछ संशय नहीं था। वो केवल ज्ञान ने बोला है तो होगा ही होगा, और गुरु की कृपा रहेगी मुझ पर। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कृपा रहेगी, तो फिर वो भी कैरी कर लेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, ये संकल्प लिया है ना, ये करना है। अभी इसके बाद मैं नाम की बात छोड़ दूं। देयर इज नथिंग कॉल्ड मैं। यहाँ पे जो भी हो रहा है अभी, ये सारा कार्य एक शरीर रूपी हो रहा है। करने वाला गुरु है, उनके लिए उनका कार्य, सक्सेस आया तो उनका, फेलियर आया तो उनका। और वो कहीं तो गाना मैंने सुना था, अब सौंप दिया इस जीवन को, आज तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारी हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में, ऐसा कुछ तो गाना था वो। तो वही भावना लेकर जिए कि नहीं, जो भी होगा आपका, हार हुई आपकी, जीत हुई आपकी, सक्सेस आपका, फेलियर आपका। मैं अभी जस्ट एक एग्जिस्ट करके यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ तो हो रहा है। मुझे किस तरह से करना है, अपनी बुद्धि अगर है तो वो भी आप ही की है, लेकिन थोड़ा सा कहीं तो डूअरशिप अगर आ रही है तो वो ज्ञान के माध्यम से होगी, वहां से आगे जाएंगे। तो इस बात को सक्सेस के लिए अगर आप कोई कुछ करना चाहते हैं, तो इस बात को अपने सक्सेस के लिए अवश्य ध्यान में रखें कि कहीं पर भी फेलियर का डर नहीं आने देना। फेलियर का डर उसको आता है जो समझता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। जब आप अपने आप को छोड़ देंगे, हाँ, उसका एक मंत्र यही है कि अपने आप को छोड़ देंगे कि करने वाले गुरु हैं, और मैं केवल मार्गों का उपयोग करूंगा। मार्ग मुझे इस ज्ञान से मिल रहे हैं कि जहाँ पे अनएथिकल कुछ नहीं होगा, जहाँ पे चार द्वारपाल का उपयोग किया जाएगा। मैंने वो किया था, विचार किया था, साधु संग भी किया था, मैंने उसी लोगों से बात की थी, और संतोष था जीवन में, और सेल्फ कंट्रोल भी लेकर आया था कि डर नहीं है किसी बात का। तो चार द्वारपाल का उपयोग करें, विश्वास रखें कि करने वाले गुरु हैं, हम कुछ भी नहीं है, और इस ज्ञान ने बताया है वो सक्सेसफुल होगा तो होगा, उसमें कोई संशय मत रखिए। तो आपके जीवन में आप जो भी प्राप्त करना चाहते कर सकते हैं। उसके लिए मुझे दिमाग है कि नहीं, कोई प्रश्न नहीं आता। मुझे वो बैकग्राउंड है कि नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि नहीं, कोई प्रश्न नहीं आता। आप मैं कहूंगा कि आप एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से है और आप टोटली ऑर्थोगोनल दूसरे बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, वहां पे काम करना चाहते हैं, कोई प्रश्न नहीं आता। हर जगह सक्सेस आपने डिफाइन किया है, आपको मिलेगा, आपने ही लिख के रखा है। यही बात जो क्रिएशन के बारे में कह रहे थे, वही है कि ये क्रिएशन आपका है। यू कैन डिफाइन इसमें क्या हो, आप उसके ब्रह्मा हो, आप तय करेंगे इसमें कैसा हो, इसकी नियति कैसी हो, वो भी आप तय करेंगे। कोई और आके करने वाला नहीं। बस गुरु की कृपा रहेगी, क्योंकि वो हमें, वही हमारा मूल अस्तित्व है। गुरुदेव से पूछिए कि आप में और मुझ में फर्क क्या है, तो बस वही कहते हैं कि आप फर्क है यह समझ रहे हैं, वरना कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो उसका विश्वास रखें। मटे रियलाइज होता है कि नहीं मैं गुरु हूँ कि नहीं, ये बात अलग है, पर वो विश्वास तो रख सकते हैं ना। जब समझ में आएगा तब आएगा, जब उनसे मिल जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन तब तक इतना तो समझ सकते हैं कि हम लोग वही है, वही हमें साथ दे रहे हैं करके। ठीक है, ये त्रिसूत्री रखिए साथ में। डर नहीं रखना है, सब कुछ करने वाले गुरु हैं। शास्त्र में जो दिया है वो सत्य है, उसको मान के चले। मैंने प्रोडक्ट टेस्ट कर लिया योग वशिष्ठ का। आपको करना है तो आप करिए, वरना ठीक है, ऐसे ही जीवन जी सकते हैं। हाँ, और ये मैं उन खास करके युवाओं के लिए भी ये ज्ञान इसलिए उपयोगी होता है कि अर्ली लाइफ में ही इस बात का अगर विश्वास हो जाए ना। देखिए, एक समय में हो सकता है मेरा शरीर साथ नहीं दे, अगर मैं 15-20 घंटा बैठ के काम करना चाहूँ, तो शायद इतने सालों के इंप्रेशन से या शरीर में कुछ बाधाएं आती हैं, वो थोड़ा थोड़ा बाधाएं निर्माण कर सकता है। मुझे थोड़ा अविश्वास हो सकता है कि नहीं, इतना समय प्रयत्न करना चाहिए लेकिन शरीर साथ नहीं दे सकता। तो युवाओं को ऐसा नहीं है। जो यूथ है उनमें तो सारी शक्ति होती है, वो क्या नहीं कर सकते। इसलिए उनको यह ज्ञान इस समय चाहिए कि आप ही क्रिएटर हो, आप चाहे जो करना है करो। मेरा विजन तो रहेगा कि इस देश से एक गूगल निकले, इस देश से एक जूम निकले, इस देश से फेसबुक निकले। क्यों हम बाकी जगह से पेटेंट्स और ये देखते हैं। आज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर रुक जाऊंगा। रफाल जैसा प्लेन हमको फ्रांस से खरीदना पड़ता है। फ्रांस का साइज है ही कितना, कितना बड़ा देश है वो, कुछ नहीं। पर क्यों उधर साइंटिस्ट है ब्रिटिश,
क्यों आज उनके पास नॉलेज है, क्यों उनके पास रिसर्च है, क्यों वहां पे साइंस से इतने पेटेंट्स आते हैं। इस देश में जहाँ पे 125 करोड़ लोग हैं, क्या कुछ हो नहीं सकता? हो सकता है। यहाँ पे तो टैलेंट भर भर के पड़ा है। जिस देश में चंद्रगुप्त हुए हैं, जिस देश में चाणक्य हुए, जिस देश में कई सारे ऋषि, कई सारा ज्ञान, ये हम देख रहे हैं, इतना सब कुछ था, तो कहा गया। तो बीच के कुछ समय में जो हमारे ऊपर आक्रमण हुए, हमारी अस्मिता मर गई, हम अपने आप को कमजोर समझने लगे, उसका ही परिणाम है कि आज हम कुछ करने के लिए डेयरिंग नहीं कर सकते। और मैं अपनी तरफ से एक अ, फूल की पखड़ी जिसको कहता है वो देना चाहूंगा, कि वो विश्वास रखे कि हम चाहे जो भी करना चाहे कर सकते हैं। आज आपको, आप में से किसी को जाके साइंटिस्ट बनना है, कुछ बनाना है, तो शुरू कर दीजिए, डेफिनेटली यश आएगा ही आएगा, प्राप्त होएगा ही होगा। वैसे भी नहीं हुआ तो क्या है, सब खत्म होने वाला है, कहाँ लेकर जा रहे हैं। ठीक है। 8:30 हो चुके हैं बराबर, तो यहाँ पे रुकना चाहूंगा। और कल से मैं सोमेश्वर जी, हम देखेंगे कि इसमें जब ये सब खत्म होते आता है, तो लीला का प्रश्न होता है कि विदुरथ का जो जर्नी हुआ था, अच्छा मैं उसको क्लोज कर देता हूँ उस पॉइंट को। तो विदुरथ और उसकी दूसरी पत्नी, ये सारे फिर से अपने जन्म में, पद्म राजा के जन्म में आते हैं। पद्म राजा के यहाँ फिर उसका जीव वापस आ जाता है, वो फिर से जागृत होता है। जो पहली लीला थी, उसका शरीर समाप्त हुआ था, और उसका शरीर समाप्त होने की वजह से उसका अंत्य संस्कार उसके मंत्रियों ने कर दिया था। लेकिन यह जब दूसरी लीला वहां पर आती है, तो वो जो प्रजा थी, वो जो मंत्रीगण थे, उनको लगता है कि भगवान ने फिर से उनकी लीला को वापस भेजा है, इसलिए वो उस लीला को, और ये पहली वाली लीला वो भी वापस उसी शरीर में आती है। फिर से शरीर तो चला गया रहता है, लेकिन वो फिर से अपने सूक्ष्म शरीर से सामने आती है। और उसका संकल्प होता है कि सारे लोग उसको देखें, तो सारे लोग उसको देखने लगते हैं, और लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। कैसे स्वीकारते हैं, तो यहाँ पे एक बात कही गई थी कि वो जो मंत्रीगण थे, वो जो प्रजा थी, इन्होंने दोनों को कैसे स्वीकारा। तो उसके कुछ 2-3 कारण दिए थे। तो कहा जाता है कि ये लीला का संकल्प था, इसलिए उन्होंने स्वीकारा। ये नियति का संकल्प था, इसलिए उन्होंने स्वीकारा। ये ब्रह्मांड का संकल्प था, इसलिए भी स्वीकारा। ऐसे कई 2-3 पॉसिबिलिटीज है कि कुछ हम स्वीकारते हैं, किसी बात को मानते हैं, तो क्यों मानते हैं। तो ये किसी का संकल्प हो सकता है, किसी का स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो सकता है ना, कहीं पे हम कन्विंस हो जाते हैं। तो कभी कभी हमारे मन में नहीं रहता, लेकिन सामने वाले का संकल्प स्ट्रांग रहा, तो हम कन्विंस हो जाते हैं। जैसे हम किसी को कोर्स करने के बारे में बताते हैं, उसके मन में शायद नहीं होगा, लेकिन हमारा संकल्प स्ट्रांग रहा, हमने अच्छे से कन्विंस कर लिया, तो हो जाता है। तो यही बात है कि लोग मानने भी लगते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग संकल्पों की बात कही थी इस चैप्टर के समाप्त होते होते। और उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इतना बस स्वीकार ले। और फिर उसके बाद वो पद्मा राजा और दोनों लीलाएं, ये फिर कई सालों तक जीते हैं और फिर मुक्त हो जाते हैं। ऐसा इस कहानी का समापन था। यहाँ पे लीला ने एक प्रश्न पूछा था कि ये जो विदुरथ की जर्नी हुई थी, तो वो कैसे हुई थी। तो कहा गया था कि वो यमराज के पास गया, यमराज ने फिर देखा कि इसका संकल्प है, ये फिर से अपने पुराने जन्म में जाएगा पद्मा राजा के। तो दूतों से कहा कि इसको वापस भेज दो। और यहाँ पे मृत्यु के बारे में काफी सविस्तर वर्णन आया है। और इस वर्णन में ये बताया गया है कि मृत्यु कैसे होती है। फिर मृत्यु के बाद हमारे जो रिलेटिव्स है, वो जो हमारे कर्म करते हैं हमारे लिए, क्या उन कर्मों का कुछ अर्थ होता है, उसका इम्पोर्टेंस होता है। हाँ, किस जीव की मृत्यु किस तरह से होती है, ये सारी बातें यहाँ पे डिटेल में कही गई हैं। मैंने कभी इसके ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे 1-1 घंटे के 2 सेशंस लिए थे। अगर सब लोग मानते हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से लाइव को बताने के बदले, वो काफी, क्योंकि बहुत स्टडी करके वो सेशंस लिए थे, तो हम उनको रिप्ले कल और परसों करें क्या, वो अच्छा रहेगा क्या, चलेगा? हाँ, ठीक है। क्योंकि वो डिटेल थे, मुझे फिर से उतना पढ़ाई करके वो करने के बदले वो अच्छा है कि जो हमने ऑलरेडी लिए थे। तो कल और परसों मृत्यु के बारे में काफी इंटरेस्टिंग सेशंस है। और बहुत सुंदर है ये ज्ञान, क्योंकि मृत्यु ना हमारे लिए, सबके लिए क्यूरियोसिटी का विषय रहता है कि क्या है इसमें, कैसे होता है। तो वो पूरा डिटेल में वहां पे कवर किया जाएगा। ठीक है। आज रुकता हूँ यहाँ पे, फिर हम कल फिर से सुबह 7:30 बजे मिलेंगे।